अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 12वां पाशुर है। इस पाशुर में गोदम्बा जी रावण का वध करने वाले श्री रामचंद्र भगवान का संबोधन करती हैं। श्री गोदम्बा जी सखी को जगाती हुई कहती है, हे सखी उठो। भैंस शब्द करती हुई अपना बछड़ा आकर दूध पी रहा है ऐसा समझकर स्तनों के द्वारा निरंतर दूध निकालती है। बछड़ा दूध नहीं पी रहा है जिससे आंगन में कीचड़ हो गया है। हे सखी, सिर में हिम पड़ रहा है, शरीर शीतल हो रहा है। भैंस जंगल से आकर शब्द करती हुई स्तनों से दूध बहाती है जिससे बछड़ा आकर दूध पिएगा। बछड़ा एक कोने में बंधा हुआ है, कोई उसे खोलने वाला नहीं है। यहाँ पर गोप भगवान के साथ रहने के कारण अपने घर की भैंस गायों की देखभाल नहीं करते हुए स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। इसका गुणार्थ है श्री वैष्णव भी जब पूर्ण रूप से भगवत कैंकर्य में रहते हैं तब स्वधर्म आश्रम के अनुसार संध्या वंदन श्राद्ध अग्निहोत्र नहीं कर सकते हैं, परंतु आलस्य के कारण नहीं छोड़ते हैं। भगवान की सेवा में निरत भक्त को अगर कर्म लोभ का प्रसंग बन जाए तो 3 करोड़ महर्षि लोग उस कर्म का अनुष्ठान कर देते हैं, यानी महर्षियों द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल उनको मिल जाएगा। श्री वैष्णव को संध्या वंदन श्राद्ध अग्निहोत्र तर्पण इत्यादि कर्मों को अवश्य करना चाहिए। आचार्य हृदय ग्रंथ में कहा गया है, अविच्छिन्न सेवा में सामान्य धर्म का लोप हो जाता है तो उसका दोष नहीं लगता। श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा में पूर्ण रूप से व्यस्त रहने के कारण संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि स्वधर्म का पालन नहीं कर सकते थे। इस तरह से सेवा में व्यस्त रहने पर स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो दोष नहीं लगता है। दूध बहाने वाली भैंस का आचार्य के अमृत रूपी कालक्षेप से संबोधित किया जाता है। जैसे भैंस के 4 स्तनों से दूध निकलता है, वैसे ही आचार्य के उपदेश देने के 4 हेतु बताए गए हैं। पहला, भगवान की आज्ञा। वैकुंठ से आज्ञा पाकर श्री रामानंद स्वामी जी ने इस भूतल पर अवतार लिया और कालक्षेप किया। दूसरा, शिष्य की प्रार्थना। शिष्य लोग आचार्य सन्निधि में जाकर सविनय प्रार्थना करने से उपदेश देते हैं। तीसरा, शिष्य की दुर्गति। संसार सागर में डूबकर नाना प्रकार के दुख भोगने वाले शिष्य की दुर्दशा देखकर उपदेश देते हैं। चौथा, आचार्य के अपनी मन शांति। भगवान के गुणों का अनुभव अकेले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शिष्यों के साथ अनुभव करते हैं। बछड़ा दूध नहीं पी रहा है, आंगन में कीचड़ हो रहा है, इसका अर्थ है अनन्य गति शिष्यों के लिए आचार्य भगवान का अनुभव करते हुए कालक्षेप देते हैं। भगवान के गुणानुभव करते हुए अश्रु बहने से आंगन गीला हो जाता है। सिर पर हिम पड़ रहा है, शरीर शीतल हो रहा है, इसका अर्थ है आचार्य के उपदेश से शिष्य का सिर शीतल हो जाता है और ज्ञान रूपी वर्षा से सिर हिम से आच्छादित हो जाता है। सदर्थों के श्रवण से गर्व दूर हो जाता है और विनय से सिर नमता है। जय श्रीमन नारायण।